त्रिविध दुखों का निवारण। समस्त दुखों के कारण तीन हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंस जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय मालूम पड़ती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता है। आत्मियों आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूं वही सदा होता रहे, प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं, तभी वह रोता चिल्लाता है। तीसरे अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भाव अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक निरर्थक हैं। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आनंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसे प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बलवृद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती हैं और सिंह को वन्य पशु ही नहीं, बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह में धारण करते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं। उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते। अभावजन्य दुख है पदार्थों का अभाव। अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाएं भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावन करता है, वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्धपान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है।
गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है। यह तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभीष्ट परिणाम भी होता है। ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु परायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य है, उससे उद्देश्य है वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों एक ही हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण नीचे दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। भूर्भुवः स्वः, यह 3 विहारतियां 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निसंदेह ओमकार स्वरूप हैं। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। त्रिदेवमयी तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञात होता है। यह समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप है। गायत्री परमात्मा है, ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जप करे तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओमकार परब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। यह विश्व जो कुछ भी है वह समस्त गायत्रीमय है। गायत्री और ब्रह्म में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करे। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है। गायत्री मोक्ष देने वाली है, परमात्म स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। प्रणव, विहारती और गायत्री, इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, ये 5 द्वारपाल हैं। अतः इन्हीं को वश में करे, जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमि, अंतरिक्ष, घौ, ये 3 गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है। वह ब्रह्म रमण न कर सका क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता।
उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है। तू ही उसकी सामग्री और भोगदा है। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती। इन दोनों का नित्य संबंध है। जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो वह है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। गायत्री द्वारा सतोगुण बुद्धि के दिव्य लाभ। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सततत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। यह मान्यता सुदृढ़ होने पर उसकी इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित होती है। यह आकांक्षा मनः लोक में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करती है। उस चुंबक की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश के ईथर तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं और प्रेरणाएं खींच खींचकर उस स्थान पर जमा होने लगती हैं। विचारों की चुंबक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सत्पुरुषों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते हैं और संचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। शरीर और मन में सतोगुण की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर्यजनक होता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर यह लाभ न तो समझ पड़ता है, न अनुभव होता है और न उसकी कोई महत्ता मालूम पड़ती है। पर जो सूक्ष्म शरीर के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, वे जानते हैं कि तम और रज का घटना और उसके स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, विष, विजातीय पदार्थ घट जाना और उनके स्थान पर शुद्ध, सजीव, परिपुष्ट रक्त और वीर्य की मात्रा बड़े परिमाण में बढ़ जाना। ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को खुली आंखों से दिखाई न दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के लाभ को यदि ईश्वर प्रदत्त कहा जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर का कायाकल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है। उसके कारण सुनिश्चित लाभ होगा ही। यह लाभ दैवी है या मानवी, इस पर जो मतभेद हो सकता है उसका कोई महत्व नहीं है। गायत्री द्वारा सतोगुण बढ़ता है और निम्न कोटि के तत्वों का निवारण हो जाता है। फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले लाभों को व्यक्तित्व लाभ कहें या दैवी वरदान, इस प्रश्न पर झगड़ने से कुछ लाभ नहीं। बात एक ही है। कोई कार्य किसी भी प्रकार हो, उससे ईश्वर सत्ता पृथक नहीं है। इसीलिए संसार के सभी कार्य ईश्वर इच्छा से हुए कहे जा सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी कहे जा सकते हैं और ईश्वरीय कृपा के आधार पर हुए कहने में भी कोई दोष नहीं है।
शरीर में सत तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरेपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना, अधिक मात्रा में खा जाना, अभक्ष्य विचार अभक्ष्य का विचार न रहना, भक्षाक्षय का विचार न रहना,